बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। ये हमारा सब्जेक्ट जो है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसका जो हमारा एक प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है सर्वेंट लीडरशिप। तो उस पर आज हमारी प्रेजेंटेशन है, ये हमारा टॉपिक सर्वेंट लीडरशिप। ये मेरे टीम मेंबर्स हैं, फरसान आसिफ है, फ़ाद मंसूर है और मैं हूँ मलिक मोहम्मद उस्मान। अच्छा, हमारे जो प्रेजेंटेशन की कंटेंट्स हैं उसमें डेफिनेशन है कि सर्वेंट लीडर होता क्या है। उसके बाद जो है कि हम सर्वेंट लीडर किस तरह बना जा सकता है, हाउ टू बिकम अ सर्वेंट लीडर। उसके बाद जो सर्वेंट लीडर क्या क्या काम करता है, व्हाट सर्वेंट लीडर डू, की जो क्वालिटीज़ हैं सर्वेंट लीडर की, जो क्वालिटीज़ हैं वो हैं, वो हम उसमें आपको बताएंगे। उसके बाद ये है कि जो इम्पोर्टेंट ऑफ सर्वेंट लीडर्स है, उसके बाद एग्जांपल्स हैं कि सर्वेंट लीडर की क्या क्या एग्जाम्पल, मतलब कौन कौन जैसे कि कोई एग्जांपल होगी सर्वेंट लीडर की, वो हम आपको बताएंगे। उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, और स्क्रम मास्टर हैज़ अ सर्वेंट लीडर, ये हम आपको बताएंगे। अच्छा, डेफिनेशन जो है उसमें आ जाता है servant leader. Servant leader is a leadership philosophy in which the main goal of a servant leader is to serve. डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि जो सर्वेंट लीडर होता है उसका मेन काम क्या होता है कि मतलब जो लीडर है उसका काम ये है कि वो जो है ना वो खुद जो है इन्वॉल्व, वो खुद जो है वो सर्व करे। असल जो मेन जो है इसका गोल होता है सर्वेंट लीडर को, ये होता है कि वो खुद से काम करे, खुद से जो है ना सर्व करे। ये नहीं कि सिर्फ जो है वो लीडर हो और बस अपना मतलब एक उसका काम ना हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि सर्वेंट लीडर की जो खुद से जो है इन्वॉल्व हो हर काम में, और हर काम जो है वो उसमें अपनी जो है उसकी नुमाइंदगी और वो काम करे, इसको कहते हैं कि सर्वेंट लीडरशिप। Servant leadership traits its origin to Robert Greenleaf in his 1970 essay "The Servant as a Leader." He describes servant leadership like this. सर्वेंट वो हुआ कि जैसे कि सर्वेंट लीडर इज सर्वेंट, जो सर्वेंट लीडर है उसको खुद जो है वो पहले जो है उसने सर्व करना है। जो एक नेचुरल फीलिंग है, जो एक नेचुरल जो है वो चीज़ भी है कि जैसे वो पहले खुद से कोई काम करेंगे तो तब आप लोगों दूसरों से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी आप लोगों की काम करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बताएगी कि इट बिगिन विद द नेचुरल फीलिंग दैट वन वांट टू सर्व फर्स्ट। पहले आपको सर्व करना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो अगले से आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी जो है वो सर्व करेंगे। ठीक है, एज अ सर्वेंट लीडर जो आपको जो है जो है यू आर सर्वेंट फर्स्ट। आपको पहले जो है वो खुद से काम करना पड़ेगा, खुद से सर्व करना पड़ेगा एज अ सर्वेंट लीडर। आपको फोकस करना पड़ेगा कि ये दूसरों की नीड्स क्या हैं। जो आपके मतलब जो एक सर्वेंट है उसके नीचे जो लीडर है उसके नीचे जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं मिसाल के तौर पे, उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी नीड्स का ख्याल करना पड़ेगा। स्पेशली जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनकी ज़रूरियात क्या हैं, या उनको किसी चीज़ की मदद चाहिए, या मतलब वो किसी मुश्किलात में है तो उनको उसकी हेल्प करनी है, या उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको जो है वो पूरा करना है। तो ये जो है वो सर्वेंट लीडर का काम है कि उसने उसको करना है, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना है, उनकी जो नीड्स हैं, जो मुश्किलात उनको हल करना है। ये नहीं कि वो सिर्फ खुद को कंसिडर करे, बल्कि जो है जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उन सारों को जो है ना उसने एक साथ लेके चलना होता है, उनकी जो है वो मदद करनी होती है। उनको जो भी उनके मुतालबात होते हैं या उनकी जो भी राय होते हैं हमेशा उनको तस्लीम करना पड़ता है, उनको उनको सपोर्ट करना पड़ता है कि ताकि उनकी जो है ना उनमें मतलब उनका काम करने का जज्बा बढ़े या उनकी उनको मोटिवेशन मिले। ये नहीं कि आप उनकी हर काम जो है हर बात से आप जुटला दें, ये नहीं, ये करना ये जो भी मतलब वो मशवरा दें, ये वो काम करें तो एक्नॉलेज करें, तस्लीम करें, ताकि उनके जो है ना वो जो काम करने का जज्बा है वो बढ़े। और जितने भी लोग आपकी टीम में, उन सारों को जो है ना वो एक साथ लेके चलना है, मतलब मिल के ये नहीं कि इसमें फ़र्क रखना है, सारों को एक एक मतलब बराबर के लेवल पे समझना है, ताकि जो है ना किसी को ऐसा से कम तरी ना हो, या कोई ये ऐसा ना समझे कि मुझे जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो इस तरह से ये हो कि सारे जो है वो मिलजुल के काम करेंगे। ये सर्वेंट लीडर की का काम होता है कि वो सारी टीम को, सारी को जो है ना बराबर की सतह पे लेके चले। जैसे कि यहाँ पे एंड बिल्ड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी विद योर टीम। अच्छा, हाँ, और सर्वेंट लीडर बना कैसे जा सकता है, हाउ टू बिकम सर्वेंट लीडर। तो सर्वेंट लीडर बनने के लिए जो है आपको कुछ बिहेवियर स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी अपने अंदर, जिसके 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 बाद आप जो है ना वो सर्वेंट लीडर बन सकते हैं। उसमें यह है कि लिसनिंग है, एम्पैथी है, हेल्थ है, सेल्फ अवेयरनेस है, परसुएशन है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है,
फोरसाइट है, स्टीवर्डशिप है, कमिटमेंट टू ग्रोथ और कम्युनिटी है। ये वो जो है वो कुछ एट्रीब्यूट हैं जिसके बाद आप जो है ना अपने बिहेवियर में और स्किल्स जब आप डेवलप करते हैं तो उसके बाद आप जो है वो सर्वेंट लीडरशिप बन सकते हैं। ये वो बिहेवियर्स और स्किल्स हैं जिसके बाद आप जो है ना बन सकते हैं। अच्छा, सर्वेंट लीडर के क्या काम होते हैं? सर्वेंट लीडर क्या काम करता है, ये कुछ आपको मैं बताता हूँ। What do servant leaders do? Devote themselves to serving the needs of organization member. ये है कि सर्वेंट लीडर का काम ये था कि वो खुद को जो है वो दूसरों के लिए वो वक्त करे, जो अपने उसके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, जितने भी इसकी टीम मेंबर्स हैं, उन सारों के लिए वो खुद को वक्त करे, उनकी ज़रूरियात क्या हैं, उनकी मतलब उनकी मुश्किलात क्या हैं, उनको समझे और उनकी ज़रूरियात को पूरा करे, सॉरी उनकी मुश्किलात को हल करे। ये जो है वो एक सर्वेंट लीडर का जो है वो काम होता है, वो करता है ये काम कि जो भी इसकी उनके मेंबर्स की या जो ऑर्गेनाइजेशन या उतनी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो ज़रूरियात है उनको पूरा करें। फोकस ऑन मीटिंग द नीड ऑफ दोज दे लीड। अच्छा, ये एक काम है कि जो उन एम्प्लॉयज़ की ज़रूरियात मतलब उनकी रहनुमाई कर रहे हैं या उनको गाइड कर रहे हैं उनके एम्प्लॉयज़ को, उन लोगों की जो ज़रूरियात हैं उनको भी पूरा करें। ये भी जो है वो सर्वेंट लीडर का काम होता है कि उन लोगों की भी ज़रूरियात को पूरा करे जो उनकी एम्प्लॉयज़ की रहनुमाई कर रहे हैं या उनकी मदद कर रहे हैं उनके काम में। तो ये भी सर्वेंट लीडर ही करता है। डेवलप एम्प्लॉयज़ टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन देम। अच्छा, ये एक ये कि मुलाज़मीन को तरक्की दें ताकि जो है ना वो बेहतर काम कर सकते हैं। इसमें ये है कि जब जब भी आप मुलाज़मीन को जो है वो तरक्की देंगे तो उनको उनका जो है वो काम करने का जो है वो जज़्बा जो है वो बढ़ेगा। ये है कि जो डेवलप एम्प्लॉयज़ टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन देम, जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको तरक्की दे ताकि जो है ना उनका हौसला बढ़े, उनकी हौसला अफजाई हो और मतलब उनको इस चीज़ का एहसास हो कि उनकी स्किल्स अच्छी हैं या उनकी स्किल्स को सराहा जा रहा है, ताकि उनको जो है ना मोटिवेशन मिले और वो अपना काम और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। ये नहीं कि अपन उनको एक ही पोस्ट पे काम करवाते रहें, उसमें ये होगा कि जो है वो उसका जो उनका जो क्या कहते हैं कि मतलब एक मोटिवेशन होगी वो नहीं मिलेगी उन्हें कि वो एक जगह पे काम करें, इसलिए शायद अपना काम सही तरह से नहीं कर पाएंगे। जब उनको एक पुश मिलेगी कि वो अगली पोस्ट पे जाएंगे तो उनको जो है वो इस चीज़ का मतलब एहसास होगा कि उनकी स्किल्स को सराहा जा रहा है, उसको मोटिवेशन उनको मिलेगी, इससे वो बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। तो ये चीज़ भी जो है वो जिसने जो देखता है इसको सारी चीज़ों को जो देखता है वो भी सर्वेंट लीडर का काम है, वो ये सारा कुछ करता है। सार कोचिज़ अदर एंड इनकरेज देयर सेल्फ एक्सप्रेशन। सारों को जो है वो प्रॉपर तरीके से गाइड करना और उनकी मशवरे उनकी जो भी मतलब उनकी मशवरे हैं या तासुरात हैं उनको इनकरेज करना, उन सारी जो उनकी मशवरे को इनकरेज करना, ये भी जो है वो सर्वेंट लीडर का ही काम है और वो ये सारा कुछ करता है। अच्छा, फैसिलिटेट पर्सनल ग्रोथ इन ऑल हू वर्क विद देम। अच्छा, पर्सनली जो है ना वो लोगों को तरक्की दी जाए ताकि जैसे कि ऊपर बताया कि उनको मोराल बढ़े और वो उनकी काम करने की सलाहियत भी बढ़े और उनकी जो उनको एहसास हो कि उनकी स्किल्स अच्छी हैं और उनकी स्किल्स को सराहा जा रहा है ताकि वो जो है ना और ज़्यादा लगन और मेहनत से काम करें। तो ये इस चीज़ को भी जो देखना होता है वो भी सर्वेंट लीडर का ही काम है, वो ये जो है वो करता है, इसको हैंडल करता है, उनको सारों को देखता है। लिसन एंड बिल्ड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। हर जो भी अपने जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन सारों को सुने, उनकी जो मुतालबात हैं उनको सुने और उनको उन मुतालबात को एक्नॉलेज करें और जो जितने भी आपके पास हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इकट्ठा करके बराबरी के लेवल पे चलें और बराबरी के लेवल पे सारों को जो है वो रखें, तो उनको तस्लीम करें, उनको उनके साथ सर्व करें। तो ये भी जो है वो सर्वेंट लीडर का काम है। इससे ये होगा कि कोई भी खुद को किसी से बालातर नहीं समझेगा या कोई भी खुद को किसी से कम तर नहीं समझेगा और बराबरी की लेवल पे जब काम होगा तो काम भी बहुत बेहतर तरीके से होगा। और ये इस सारी चीज़ को जो देखता है, ये हैंडल करता है, वो भी सर्वेंट लीडर का ही काम है।
तो बेसिकली जो सर्वेंट लीडर का काम वो ये है कि जो जो भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं या जितने भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं उन सारों की ज़रूरियात क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, उन सारों को समझना, उनको बराबर के लेवल के साथ लेके चलना, उनको तरक्की देना या उनकी पोस्ट बढ़ाना। तो ये जो सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें सर्वेंट लीडर के काम है, जो कि एम्प्लॉयज़ की हौसला अफजाई भी करती हैं और उनको जो है वो क्या कहते हैं अच्छा काम करने पे मजबूर करती हैं, क्योंकि सर्वेंट लीडर का ये काम है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करे। तो ये नहीं है कि सर्वेंट लीडर जो है वो होते हैं, सर्वेंट लीडर ये बेसिकली ये है कि वो खुद भी लोग अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इन्वॉल्व हो, उनके साथ इन्वॉल्व होकर काम करे और उनकी ज़रूरियात को समझे, उनकी हर मुश्किलात को हल करें। तो यही यही सर्वेंट लीडर का काम है और यही सर्वेंट लीडर जो है वो करता है। क्वालिटीज़ ऑफ सर्वेंट लीडर जो है मैं अपने नेक्स्ट मेंबर को कहूँगा कि वो इसको आइए आज आगे से कंटिन्यू करें। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फहद और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटीज ऑफ सर्वेंट लीडर। सबसे पहले तो सर्वेंट लीडर एक वो शख्स होता है जो कि सर्विस ओरिएंटेड होता है, फोकस्ड होता है, ठीक है, फोकस्ड होता है ऑन अदर एज कंपेयर टू हिमसेल्फ, तो वैल्यूड एफर्ट्स ओपिनियन रखता है। यहाँ पर मैं कोटेशन जो है वो एड्रेस करना चाहूंगा। कोटेशन कुछ यूं है कि लीडर्स कैन एनकरेज डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन बाय स्टार्टिंग विद क्वेश्चन बिफोर ऑफरिंग एन ओपिनियन। जेनिफर कॉलिंस की कोटेशन है और इस कोटेशन से जो हम लोग नतीजा हासिल कर सकते हैं वो कुछ यूं है कि एक लीडर्स को लोगों के ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि ये कि अपने जो ओपिनियंस हैं वो लोगों पर मुलतवी कर देने चाहिए। अगर हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को समझने की कोशिश करें तो प्रोजेक्ट मैनेजर लोगों के ओपिनियंस को भी सुने, ना कि अपने ओपिनियंस को या एम्प्लॉयज के सामने रख दे और उनको बोले कि इन ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करो। तो सर्वेंट लीडर की क्वालिटी है कि उनको लोगों की ओपिनियंस की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब ये करने से क्या होगा, ये करने से ये होगा कि जितने ओपिनियंस होंगे उतनी सोल्यूशन होंगी और माइट भी कोई सोल्यूशन उस प्रॉब्लम के मुताबिक फिट इन बैठ जाए। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा है, ठीक है, इसमें जो मैनेजर है उसका भी फायदा है, ठीक है, और जो एक रिस्पेक्ट है वो बेसिकली डेवलप होती है एक एम्प्लॉय की नजर में, ठीक है, फॉर द मैनेजर, फॉर द टीम, फॉर द कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, व्हाटसोएवर। आगे हम लोग बात करते हैं इनकरेजेस बेसिकली यहाँ पर हम लोग एक स्पेसिफिक और एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये स्पेसिफिक और डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है सर्वेंट लीडर का, इनकरेजिंग, ठीक है, इनकरेजमेंट यानी हौसला अफजाई, ना कि एम्प्लॉयज के ओपिनियन को, ठीक है, एम्प्लॉयज की सजेशन को रिस्पेक्ट ही ना करे, ठीक है, उनको डिमोटिवेट करे, ठीक है। सर्वेंट लीडर की ये क्वालिटी है कि वो एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट करे, एम्प्लॉयज को वैल्यू करे, ठीक है। ये चीज उसकी एक्शन से भी नजर आनी चाहिए। अगर वो किसी को कह रहा है कि यार आप ये काम करें तो ही शुड बी द वन हु सेट एग्जांपल फॉर देम, और वो, ठीक है, वो जो है वो उनको लीड करे, एज बीइंग अ लीडर वो उसको लीड करे, खुद भी पार्टिसिपेट करे इस तरह के मैटर्स में। आगे हम लोग बात करते हैं हेल्प पीपल विद लाइफ इश्यूज। हेल्प पीपल विद लाइफ इश्यूज में अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग ये बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर ये चीज आती है कि बियॉन्ड द जॉब जाकर कोई फेवर देना, जैसे कि सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, अब क्या है कि सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे कुछ मेडिकल फैसिलिटीज दे देना, अभी क्या बियॉन्ड द जॉब जाकर, ठीक है, कोई चीज, ठीक है, दी जा रही है, ठीक है, या कोई पेड सॉफ्टवेयर है तो फ्री दे देना फॉर द यूज, फॉर द लर्निंग पर्पसेस। तो ये चीज इसके अंदर आती है। इससे सिर्फ एम्प्लॉयज की नजर में कंपनी को रिस्पेक्ट ज्यादा बनती है, ठीक है, वो लॉयल रहते हैं टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन और कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट परफॉर्म करें, अपनी बेस्ट एफर्ट पुट करें, ठीक है, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूवमेंट और फॉर देयर जॉब। आगे वो क्या है कि लॉन्ग टर्म, एक सर्वेंट लीडर की बेसिकली पहचान है कि वो अपने पास्ट से सीखता है, अपने प्रेजेंट में रहता है और अपने फ्यूचर पे उसकी नजर होती है, ठीक है। वो ये देखता है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है मेरी, ठीक है, वो ये देखता है कि आगे जो आ रही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचता है, ठीक है। वो अगर जैसे वो ये करता है कि वो, ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो क्या करे, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो पेड सॉफ्टवेयर, ठीक है, दे रही है, ठीक है, अब वो क्या करे कि अब अपना लाइक बाकी सारे, एक उसने इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि मोस्टली लोगों ने पेड दे रहे हैं वो सॉफ्टवेयर, वो क्या करे, वो फ्री लोगों में दे दे, वो फ्री दे दे। अब उससे क्या होगा कि लोगों में उस लॉयल्टी होगी, लाइक जो कस्टमर है उसका कस्टमर बनेगा। अब क्या होगा बाद में, अगर जो है वो कोई पेड सॉफ्टवेयर भी लाइक उसको पे कर देती है, पेड कर देती है उस सॉफ्टवेयर को, ठीक है, उसकी सब्सक्रिप्शन चार्जेस रख देती है, तो लोग उसी सॉफ्टवेयर को परचेज करेंगे क्योंकि वो उससे यूज टू हो गए होंगे। तो अब ये क्या, फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसको इतना फायदा नहीं हुआ, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में उसको सोचा जाए तो उसको काफी फायदा होगा इससे।
हम लोग बात करते हैं अगली चीज है थिंक यू नॉट मी। अब इसके अंदर बेसिकली जैसे कि चीज ही बता रही है कि एक सेल्फलेसनेस क्वालिटी है, ठीक है, सर्वेंट लीडर की। वो सिर्फ अपने अकेले के बारे में नहीं सोचता बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेकर चलता है, सबके फायदे, मतलब लाइक वो अगर कोई भी डिसीजन ले रहा है तो उसको वो देखता है कि इसमें मेरा तो फायदा है लेकिन इसमें और लोगों का और ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का क्या फायदा है। जैसे अगर हम अपने पास में देखें जितने भी लीडर्स गुजरे हैं वो उनमें ये क्वालिटी बहुत ज्यादा पाई जाती थी जिसकी वजह से वो काफी सक्सेसफुल थे। हम अपने पैगंबरों को देखें, नबियों को देखें तो वो भी अपनी उम्मत के बारे में ज्यादा सोचते थे एज कम्पेयर टू themselves। आगे हम लोग बात करते हैं डेवलप अदर लीडर्स। अब इसके अंदर क्या है, अब ये है कि सर्वेंट लीडर जैसे हम लोगों ने बात किया, हम लोग अगर जो हम लोग एसपीएम के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो है ना, अब सर्वेंट लीडर जो है वो क्या करता है कि लोगों को, ठीक है, वो, ठीक है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है वो, ठीक है, ही वांट्स अदर टू लीड। वो लोगों के लिए एग्जांपल सेट करता है, दूसरों को एम्पावर करता है, अथॉरिटी देता है, ठीक है। अगर हम जेनेरिक एक बात की जाए तो एक अगर डेवलपर है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट, ठीक है, एक हमारे पास डेवलपर है, उसको प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया जाएगा तो उस पर एक तो क्या होगा, एक ये होगा कि उसकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, ठीक है, वो अपने आप को इम्पोर्टेंस, लाइक इम्पोर्टेंट फील करेगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की एक इंपॉर्टेंट एंटिटी फील करेगा, रिस्पेक्ट फील करेगा, ठीक है, उसको अथॉरिटी मिलेगी और ये क्या करेगा, वो, ठीक है, ही विल फील बेटर और वो कोशिश करेगा कि जो उसको इज्जत मिली है, जो उसको अथॉरिटी मिली है उसको सस्टेन करे, ठीक है, वो बेटर परफॉर्म करे टू सस्टेन दैट। तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को ही, ठीक है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फायदा हो रहा है। आगे एक चीज है पेशेंस, ठीक है, पेशेंस। अब देखिए हम लोगों ने रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ा कि कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, अब देखें, अब विन विन होता है, विन लूज होता है, सबसे बेस्ट कौन सा होता है, विन विन सिनेरियो होता है। तो अब अगर एक बंदा पेशेंस से काम कर रहा है, ठीक है, हर चीज को पेशेंस से डील कर रहा है, हर चीज को, ठीक है, सही एनर्जेटिक वे में डील कर रहा है, तो क्या होगा कि जो इस तरह के जो भी सारे मैटर्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। अब अगर हम लोग एक प्रोजेक्ट मैनेजर के कॉन्टेक्स्ट में चीज सोचें तो क्या होगा कि हर टाइम, ठीक है, हर टाइम जरूरी नहीं कि वो प्रॉफिट ही अर्न करे या, ठीक है, प्रॉफिट ही अर्न करे या सक्सेस ही हो उसका प्रोजेक्ट, फेलियर्स भी आते हैं, लॉसेस भी आते हैं, तो हर चीज को वो पेशेंस से टैकल करे, हर चीज को कामली, ठीक है, और अच्छे वे में, लाइक इन अ बेटर वे ही शुड डील एवरीथिंग। आगे हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड ये है कि अब जैसे हम लोगों ने, ठीक है, हमारी अब एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर हमारा क्या है, हमारा एक बंदे के साथ हमारा एक कस्टमर या हमारा एक जो कस्टमर है उसके साथ हमारी एक मीटिंग है, ठीक है, मीटिंग का बेसिकली टाइम हम लोगों ने सेट किया हुआ 10 बजे और 11 बज गए, अभी तक हम लोग नहीं गए, ठीक है, या प्रोजेक्ट मैनेजर कस्टमर से मिलने नहीं आया, 11 बज गए, 10 बजे का टाइम था। तो ये चीज ऑर्गेनाइज्ड, लाइक ये जो है ना, ये लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइक लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तो एक लीडर की पहचान है कि ही शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, अपने मीटिंग के टाइम के साथ, अपने स्केड्यूल के साथ, जो भी चीज अपनी कमिटमेंट्स के साथ अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल करे, ये एक जरूरी बात है, एक जरूरी फैक्टर है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि वाया सर्वेंट लीडर इज इंपॉर्टेंट इन द वर्क प्लेस। सर्वेंट लीडर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सर्वेंट लीडर एक बिजनेस के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, तो वो क्या होगा कि ही विल फील रिस्पेक्टेड, अप्रिशिएटेड एंड वैल्यू, जिसकी वजह से क्या होगा, एक वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और जो भी बिजनेसेस है हमारे पास जो इस फिनोमेना को फॉलो करते हैं, ठीक है, उनका स्ट्रॉन्गर वर्क कल्चर्स होते हैं, उनके एम्प्लॉय मोरल होते हैं, एंगेजमेंट्स होती हैं। तो ये चीजें हम लोगों ने देखी हैं, बहुत से बिजनेसेस में हम लोगों ने इवन स्टडी की है जिसमें ये चीज, ठीक है, लाइक वो परफॉर्म बेटर, ठीक है, दे आर परफॉर्मिंग बेटर इम्प्लीमेंटिंग दिस टेक्निक। आगे कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं। अब ये एग्जांपल सही है कि सर्वेंट लीडर शुड ऑलवेज बी वन हु लीड्स द टीम, ठीक है, एक सर्वेंट लीडर हमेशा वही होता है जो कि अपनी टीम को लीड करता है, ठीक है, अपनी टीम को लीड करे, ठीक है, उनके लिए एग्जांपल सेट करे, ठीक है, व्हाटएवर अपनी टीम को बता रहा है टू डू, ही शुड लीड द टीम, ही शुड स्टैंड इन फ्रंट, जो भी ये चाहता है कि उसकी टीम करे वो खुद करके उनको दिखाए, उनके लिए एग्जांपल सेट करे, ठीक है। जब आपकी टीम के मेंबर्स, अब देखें ये एक जेनेरिक सी बात है कि जब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि हमारे टीचर हमारे साथ इतनी मेहनत करें तो हम लोग भी अपना बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जब एक टीम मेंबर्स देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर या हमारी कोई हायर अथॉरिटी का बंदा हमारे साथ उतना ही कोऑपरेट कर रहा है जितना हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो भी मोटिवेटेड फील करेंगे और वो भी अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करेंगे टू परफॉर्म बेटर। आगे हम लोग बात करते हैं एग्जांपल ऑफ इनकरेजिंग कोलैबोरेशन। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहूंगा जिसमें हम लोग बड़े बड़े कॉल सेंटर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। कॉल सेंटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ये अपने कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स की उनकी राय लेते हैं, ठीक है, जिसमें ठीक है उसके लिए वो क्या करते हैं कि कुछ सेशंस, ठीक है, उनकी राय लेने के लिए कुछ स्मॉल ग्रुप सेशंस जो हैं
वो जो है वो सेट, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें उनके एम्प्लॉयज भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, एंगेज होते हैं, और वो क्या करते हैं, उनसे थॉट शेयर करते हैं, थॉट शेयरिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, जिससे वो वो पूछते हैं कि किस तरह जो है वो इम्प्रूव कर सकता है अपना कस्टमर एक्सपीरियंस को, कंपनी किस तरह, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह अपने जो है कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सकती है, किस तरह हेल्प आउट कर सकती है एसोसिएट्स को कि उनकी जॉब को आसान बनाया जा सके, ठीक है, मैनेजमेंट टीम क्या कर सकती है टू इम्प्रूव द लीडरशिप। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। आगे फिर हमारे पास एक चीज होती है कि केयरिंग फॉर योर टीम पर्सनली। अब इसमें यहाँ पर मैं एक मेडिकल ऑफिस की एग्जांपल लूंगा। अब ये क्या करते हैं, ये ओवरऑल, ठीक है, हेल्थ और वेल बीइंग प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए। इससे क्या होता है कि इंकरेज करते हैं टीम, ठीक है, टीम को और उनके एम्प्लॉयज को, ठीक है, कि ये हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करें, जिसमें उनको फ्री मेंबरशिप भी दी जाती है, ठीक है, और ठीक है, लाइक अगर उनका कोई लाइफ गोल है, जैसे फिटनेस है, वेट लॉस है, फैट लॉस है, तो अगर वो अचीव करते हैं तो उनको एज अ गिफ्ट कार्ड्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयज को, जो पहले एग्जांपल ली और जो अभी एग्जांपल है, इसमें एम्प्लॉयज को वैल्यूड इंपॉर्टेंस फील कराया जा रहा है कि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर हम लोग कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की यहाँ पर हम लोग बात करें तो महात्मा गांधी है, ठीक है, और किंग लूथर, ठीक है, जेआर है। अगर हम लोग यहाँ पर इनकी लाइफ को स्टडी करें तो हमें पता चलेगा दे पोसेस, ठीक है, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्वेंट लीडर, लाइक इनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज पाई जाती हैं सर्वेंट लीडर की। आगे फिर हम लोग प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। तो देखें, कोई भी हमारे पास कोई भी चीज है वो परफेक्ट नहीं होती, ठीक है, देयर इज नो एनीथिंग सच एज परफेक्ट, ठीक है। तो ठीक है, अब ठीक है, तो ये भी एक ऐसी टेक्निक है जो परफेक्ट नहीं है, ठीक है, लीडिंग एज ए सर्वेंट, ठीक है, इसके कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डाउन साइड है, ठीक है। अब हम लोग इसके जब प्रोज एंड कॉन्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या उसके कुछ, ठीक है, एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और कहाँ ये स्टाइल जो है बेटर है टू अडॉप्ट और इम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग इसके प्रोज डिस्कस करते हैं। एक सर्वेंट लीडर कैन इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी ओवर द लॉन्ग टर्म। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए सर्वेंट लीडर में क्या है कि एक एम्प्लॉय, एक सर्वेंट है, उसको लीडर जितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इंपॉर्टेंस देने से क्या होगा कि उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट बनेगी, ठीक है, उसकी सेटिस्फेक्शन होगी, जॉब सेटिस्फेक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, ही विल पुट हिज बेस्ट, ठीक है, टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, ही विल पुट बेस्ट, ठीक है, टू परफॉर्म। तो उससे क्या होगा, और देखो अब जब वो बेस्ट पुट करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करेगी इससे। तो लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग सोचें तो इंप्रूव हो रही है ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी, ठीक है। इसके अलावा वो क्या है, एम्प्लॉय के ट्रस्ट को जो है ना, ये जो ये फिनोमेना है, इससे एम्प्लॉय का ट्रस्ट जो है अट्रैक्ट होता है। सर्वेंट लीडर्स अट्रैक्ट एम्प्लॉय ट्रस्ट। अब ये कैसे होगा कि जाहिर बात है, जब इंपॉर्टेंस है, वैल्यूड है, जब आप किसी को इंपॉर्टेंस देते हो, वैल्यू देते हो, तो जाहिर बात है आपका ट्रस्ट उसकी तरफ इंक्लाइंड हो जाता है। इसी तरह सर्वेंट लीडर जो है वो अपने एम्प्लॉय के ट्रस्ट को, ठीक है, और ठीक है, वो गेन करता है, ठीक है, जिससे एम्प्लॉय की क्रेडिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड, क्रेडिबिलिटी हम लोग बोलते हैं क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को ट्रस्ट करता है एक एज अ, ठीक है, एक एज अ एम्प्लॉय वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रस्ट करता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, ही फील गुड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। आगे हम लोग बात करते हैं, ये जो लीडरशिप है स्टाइल इनकरेजेस एंड मोटिवेट हाई परफॉर्मेंस फॉर एम्प्लॉयज। जैसे हम लोगों ने बात की सेटिस्फेक्शन हो रही है, पहले जो पॉइंट में हम लोगों ने बात किया कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो रही है, उसके अलावा जो है उनको वैल्यू दी जा रही है, तो ठीक है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करेंगे जिसकी वजह से हाई परफॉर्मेंस आएगी एम्प्लॉयज की तरफ से, ठीक है। ये जो है ये पॉजिटिव कॉर्पोरेट कल्चर बना देता है जिसके अंदर, ठीक है, नेगेटिव कल्चर को एलिमिनेट कर देते हैं। हम लोगों ने देखा है बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज को इतना तंग किया जाता है, एम्प्लॉयज को उनकी, ठीक है, उनका जो विल है उससे ज्यादा काम लिया जाता है, जिसकी वजह से दे फील डिमोटिवेटेड, और वो यही होते हैं कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो हम इस जॉब को छोड़ दें। लेकिन अगर हम लोग इस तरह का कल्चर देंगे, इस तरह का कल्चर हम प्रोवाइड करेंगे, तो इससे क्या होगा, नेगेटिविटी जो है वो एलिमिनेट होगी और पॉजिटिव कल्चर जो है वो डेवलप होगा। आगे हम लोग देखें डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके कुछ, वो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर। इसके अंदर टाइम टू अचीव पॉजिटिव रिजल्ट। अब एक हम लोग एक सिंपल सी बात लेते हैं, जैसे अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अब वो अजाइल डेवलपमेंट या स्क्रम जो है वो यूज करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर उसको कह दिया जाए कि आप जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग यूज करें, तो अब क्या होगा, जाहिर बात है उसको वो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की टेक्निक, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का वे मेथड अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा। तो इसी तरह कोई भी अगर टेक्निक है उसको अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, उसके पॉजिटिव रिजल्ट अचीव करने में टाइम लगता है। तो एक तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दूसरा, अगर कुछ मुखालिफिन की बात करें तो कुछ इसके मुखालिफिन बिलीव करते हैं कि इसको ओवररेट किया गया है, ठीक है, ओवररेट किया गया है, लाइक इसको जो है इसको ज्यादा अहमियत दी गई है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ये इतना ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन इसको बेहतर समझा गया है,
ठीक है, और जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी है। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फेवरिज्म की भी बात आ जाती है। फिर अगर हम लोग फेवरिज्म की बात करें तो ठीक है, फीमेल को ज्यादा फेवर दी जाती है एज कम्पेयर टू मेल, तो ये ठीक है हम लोग अक्सर देखते भी हैं, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है। फिर ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने बॉटम लाइन, अगर हम लोग इस पे एक बॉटम लाइन दें, तो बॉटम लाइन जो हम लोगों की, ठीक है, बॉटम लाइन इसकी ये है कि कोई भी जो है लीडरशिप के फिनोमेना वो हर जगह पे फिट इन नहीं बैठता। कुछ जो है इसके, ठीक है, एवरीथिंग कम्स विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये जो है, ठीक है, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज भी है, लेकिन ये बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है और बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज कर रही है, बहुत सक्सेसफुल भी है, और ये अपने जो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स को अट्रैक्ट भी करती है टुवर्ड्स इट। थैंक यू। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल खुर्शन आसिफ। अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज़ मोहम्मद खुर्सन आसिफ, और आगे हम सर डिस्कस करेंगे एजाइल वर्सेस ट्रेडिशनल टीम्स। सर बेसिकली जो ट्रेडिशनल टीम्स होती हैं उसका जो मॉडल होता है उसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो तमाम तरह का प्लान बनाता है जो भी प्रोजेक्ट के लिहाज से होता है, और तमाम जो उसने चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं वो डिसाइड करता है प्रोजेक्ट मैनेजर, और उसके बाद ये जो तमाम काम होता है ये हैंड ओवर कर दिया जाता है टीम को। तो उसके बाद टीम तमाम जो है ना ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। उसके अलावा जो इसका जो जब प्रोजेक्ट बन जाता है तो इसका जो सारा जो क्रेडिट है, या अगर अगर जाहिर सी बात है कोई अगर सक्सेस हुई है उसकी प्रोजेक्ट की या फेलियर हुआ है तो उसका जो सारा जो जिम्मा होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर को ही जाता है। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया है, इसका जो स्ट्रक्चर है ट्रेडिशनल टीम का वो टॉप टू डाउन है। मतलब टॉप पे जो मैंने जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो सारा कुछ डिसाइड करता है, और उसके बाद जो तमाम काम है वो फिर जो टीम है उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम एजाइल टीम के बारे में बात करें तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। वो इस लिहाज से कि जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो अप साइड डाउन है, कि जो मतलब एक प्रॉब्लम जो है प्रोजेक्ट के लिहाज से वो जो टीम है उसको दे दी जाती है, और वो उसके लिहाज से जो है ना तमाम जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड करती है, या वो खुद जो है ना सारे उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस जो है ना मतलब उसको रिजॉल्व करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो जो प्रोजेक्ट टीम होती है, अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिहाज से हम देखें तो जो प्रोजेक्ट टीम होती है वो कोड के करीब ज़्यादा होती है, तो वो जो है बेहतर डिसीजन ले सकती है बनस्बत जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके। तो इसलिए जो यहाँ पर एजाइल वाले जो मॉडल है इसमें जो प्रोजेक्ट टीम होती है उसको एम्पावर किया जाता है, और जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसका रोल सिर्फ यही होता है कि वो सारा जो है ना मॉनिटर करता है इस चीज़ को। उसके बाद है स्क्रम मास्टर एज अ सर्वेंट लीडर। स्क्रम मास्टर सबसे पहले है क्या? स्क्रम मास्टर जो है वो एक टीम के अंदर एक ऐसा रोल है, एक ऐसा बंदा है जो एक एज अ लीडर जो है ना रोल प्ले करता है एक टीम के अंदर। और इसका काम जो है ना बेसिकली यही होता है कि जो उसके इर्द गिर्द जो बंदे हैं उनको जो है ना एज अ सर्वेंट लीडर एक्ट करे, और उनको एनकरेज करे, उनको क्या नाम है उनको एनर्जाइज करे, जो उसके इर्द गिर्द जो बंदे हैं उनकी खामियों को और खूबियों को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी पोटेंशियल को जानते हुए उनको काम दे। और इसका जो बेसिकली जो मकसद यही है कि वो एक सर्वेंट लीडर के हैसियत से जो है ना अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनके लिए एक्ट करता है। इसके बारे में हम मज़ीद आगे बात करते हैं सर। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो ये जो स्क्रम मास्टर है वो उसके अंदर वो कंपैशनेट किस चीज़ के बारे में, और उसके अंदर क्या एबिलिटीज़ होती हैं। तो वो ये हैं कि सबसे पहले तो एनकरेज करता है अपनी टीम को, मतलब उसमें कोई खूबियाँ हैं तो उसके उनको एनकरेज करेगा। अगर अगर खुदा न खास्ता कोई खामी है तो उनको उसके मुताबिक काम नहीं देगा, बल्कि कोशिश करेगा कि मेरी जो टीम है वो एनकरेज हो, आगे बढ़े। और उसके अलावा जो प्रोजेक्ट टीम है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। कभी कभार ऐसे सिनेरियोज बन जाते हैं कि जब कोई प्रोजेक्ट के अंदर कोई ऐसा फेलियर आ जाता है, या कुछ जो प्रोडक्ट ऑनर है उसकी तरफ से कोई कंप्लेन आ जाती है, तो उसमें जो है ये अपनी अपनी टीम को प्रोटेक्ट करता है और अपना जिम्मा जो है सारा खुद ले। तो ये जो है ना इसकी एक खुसूसियत है। तो ये अपनी टीम को इस तरह प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा एज अ सर्वेंट लीडर ये एक्ट करता है। ठीक है, सर्वेंट लीडर बेसिकली होता क्या है इसके बारे में हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वैसे ये सर्वेंट लीडर होता क्या है, ये बेसिकली ये होता है कि सर्वेंट लीडर जो है वो
अपने इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनको एनकरेज करता है और अपने आप को जो है ना डाउन टू अर्थ रखता है और उनको अपनी सर्विसेज देता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सर्विसेज, अपने आप को आगे नहीं रखता बल्कि लोगों को आगे रखता है और उनको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज देने की कोशिश करता है। उसके अलावा जो स्क्रम मास्टर है उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो ब्रिज बनता है टीम और प्रोडक्ट ऑनर के दरमियान। बेसिकली तो टीम और प्रोडक्ट ऑनर के दरमियान ये ब्रिज बनता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो ये 3 एंटिटीज़ के दरमियान में ब्रिज बनता है। एक तो टीम और दूसरा प्रोडक्ट ऑनर और तीसरा जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए काम कर रहे होते हैं। और उसके अलावा अगर हम देखें ये फैसिलिटीज़ देता है प्लानिंग और ट्रैकिंग के लिहाज से, मतलब जो भी प्रोजेक्ट को प्लान करना, ट्रैक करना, सब कुछ। उसके अलावा इम्प्रूव करता है प्रोसेसेस को। वो कैसे करता है, जब कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर कोई काम स्लो डाउन हो गया, कोई प्रोसेस स्लो डाउन हो गया, टीम को कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो ये खुद इन्वॉल्व होता है उस चीज़ के अंदर और फिर उनको सॉल्व करता है, सोल्यूशन देता है और उस कोशिश करता है कि उस प्रोसेस को स्पीड अप करे या इम्प्रूव करे। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि सर्वेंट लीडर कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू एसपीएम, कि जो एसपीएम के लिहाज से सर्वेंट लीडर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो सर्वेंट लीडर जो है ना अपने आप को जो है, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि सर्वेंट लीडर अपने आप को आगे रखता है, अपने आप को आगे नहीं रखता बल्कि जो टीम मेंबर्स हैं उनको आगे रखता है और उनको जो भी मतलब कोई मसला मसाइल है, उनकी कोई नीड्स पूरी करने वाली हैं तो उनको देखता है और उनको अपनी सर्विसेज फ्राहम करता है, उनके साथ अपना काम करता है। उसके अलावा ये कि वो अपने आप को ये नहीं समझता कि मैं को बहुत बड़ा लीडर हूँ या मैं बड़े पावर में हूँ, और इस लालच में वो नहीं आता। उसके अलावा इसके अलावा जो है ना इसमें इसको रिस्पेक्ट मिलती है उनकी तरफ से, ये जो उसकी जो टीम मेंबर्स हैं उनकी तरफ से। अगर वो एक सर्वेंट लीडर की तरह उनको एक्ट करता है तो उसकी तरफ से जो है ना उनको उसको रिस्पेक्ट मिलती है और ओबीडियंस मिलती है टीम मेंबर्स की तरफ से। और इस तरह जो है ना अगर लेट्स से कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि उसको कोई बड़ा टास्क असाइन करना है किसी टीम मेंबर को, तो सबसे पहले उसको खुद उस चीज़ को इनिशिएट करना चाहिए, उस चीज़ को खुद जो है ना वो आगे लगना चाहिए और उसको काम परफॉर्म करना चाहिए और फिर कहना चाहिए कि टीम मेंबर को कि वो उस चीज़ को काम परफॉर्म करे। अच्छा, उसके अलावा सर्वेंट लीडर जो है आजकल की जो मतलब वर्क प्लेसेस हैं उनमें जो है ना वो कुछ जो नए मतलब रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, जो नए बंदे आ रहे हैं जो तो उसमें यूँ होता है कि वो चाहते हैं कि अपने ऐसा बंदा हमें मतलब प्रोजेक्ट लीड हमें करे कि जो हमें कहे कि हम प्रोजेक्ट के अंदर हम भी इन्वॉल्व हो जाएं, मतलब वो चाहते हैं कि भाई प्रोजेक्ट के अंदर वो भी इन्वॉल्व हो। तो ऐसा बंदा उनको लीड करे जो उनको एनकरेज करे, एम्पावर करे कि वो भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो। तो ये एक कुछ जो है ना सर्वेंट लीडर की खुसूसियात है एसपीएम के लिहाज से। अच्छा, उसके अलावा अगर हम फिर बात करें, प्रोजेक्ट मैनेजर कैन सर्व देयर टीम मेंबर्स एज सर्वेंट लीडर्स बाय। अब कुछ इसकी खुसूसियात हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन हमने कुछ अनलिस्ट की हैं कि इनकी क्या खुसूसियात होनी चाहिए अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर को अगर एक सर्वेंट लीडर एक्ट करना है अपनी टीम के लिए तो उसको क्या मतलब होना चाहिए उसके पास। तो उसमें ये आ जाता है कि सबसे पहले अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब वो कोई गोल उसने अचीव कर लिया, कोई टीम मेंबर ने या एज अ टीम होल ने कोई गोल अचीव किया तो उनको वो इनकरेज करे, इम्प्रूव करे, एम्पावर करे, तो उसमें ये आ जाता है। और उसके अलावा अगर कोई ऐसी कोई मसला मसाइल आ गया है कि जिसमें टीम फंस गई है तो उसमें वो उनको असिस्ट करे। और उसके अलावा ये कि अगर क्या नाम है उसको कोई इस तरह का मसला आ गया है तो पहले तो उसको ये भी चाहिए कि वो अगर कोई बहुत बड़ा मेजर मसला है तो वो उसमें खुद जो है ना इन्वॉल्व हो जाए और वो सारी चीज़ें रिजॉल्व करके दे। अच्छा, और उसके अलावा अगर कोई इस तरह का मसला आ जाता है कि कोई टीम मेंबर कोई काम नहीं कर सकता तो उसको जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये जो इसकी ये मतलब खूबी नहीं है या इसके अंदर इस तरह की एबिलिटी नहीं है कि ये इस काम को परफॉर्म कर सकता है, तो उस तरह का काम उसको वो नहीं देना चाहिए।
उसके अलावा ये कि अगर कोई डिस्कशन हो रही है या टीम मीटिंग हो रही है तो उसमें ये होना चाहिए कि उसको जो है ना जो दूसरे टीम मेंबर्स हैं उनको कंसीडर करना चाहिए, उनकी राय जो है ना कंसीडर करनी चाहिए और उनको भी अहमियत देनी चाहिए कि वो उसमें अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सर।